क्या सियासत होगी, क्या इस पे बिहार इलेक्शन पे असर पड़ेगा? मोकामा की जनता जो है कि अब वो अपने वोट को, अपने अधिकार को समझेगी? बहुत बड़े दुख की बात है कि अब राजनीति इतने कहना गलत नहीं होगा कि इतनी नीचे गिर चुकी है कि क्या जीतने के लिए हम किसी का हत्या करवा सकते हैं। सर ये मंगलराज कैसे हो सकता है भाई कि हत्याएं हो रही है, एसआई को मार दिया गया, फिर दुलारचंद यादव की हत्या कर दी, क्या चल रहा है बिहार में? मंगलराज ऐसे ही नहीं हो जाएगा, बातों से नहीं हो जाता, एक्शन लेना पड़ता है। पार्टियों को ना ऐसे उम्मीदवारों को दरकिनार कर देना चाहिए जिसपे आपराधिक रिकॉर्ड हो, बिल्कुल केस उन पर चल रहे हो, तभी ये सारी चीजें कंट्रोल हो पाएंगी। चुनाव आयोग ने जो अभी ये चीजें दिखाई गई हैं, अनंत सिंह को गिरफ्तार किया है, ये पहले भी करना चाहिए था। अगर आपको कानून व्यवस्था अपने राज्य में ठीक करनी है, आप विकास चाहते हैं, पलायन रोकना चाहते हैं, बेरोजगारी को खत्म करना चाहते हैं और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं, तो आप सब मिलकर ये आवाज उठाइए। बिहार की जनता को ये चीजें समझनी चाहिए कि भाई हमारे असली मुद्दे क्या हैं। बिहार की जनता को ये सवाल पूछना चाहिए कि हमें अब खून नहीं चाहिए, शिक्षा चाहिए, हमें अब गुंडागर्दी नहीं चाहिए, काम चाहिए। और लालू प्रसाद यादव की जब हम बात करते हैं कि भाई उनके में तो जंगल राज था, तो क्या विपक्ष सवाल उठाता है क्या ये क्या मंगल राज है? नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। जी हाँ, बताया जा रहा है कि अनंत सिंह जो हैं वो गिरफ्तार हो गए हैं। जी हाँ, ये कल रात को हुआ है, ऐसा मोकामा में हुआ है और लगातार इस पे हमारे लगातार अपडेट आपको हम दे ही रहे थे जनतंत्र टीवी पर। लेकिन इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि बिहार में सियासी जो हलचल है वो मची हुई है, इसी को लेकर हम अपडेट्स बताएंगे। और हमारे साथ यहाँ पे सहयोगी हैं हमारी, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें अब और क्या अपडेट है। तो जिस तरह के आप देख ही रहे हैं, अनंत सिंह गिरफ्तार हो चुके हैं, तो इसमें और क्या क्या अपडेट हैं? देखिए स्वीटी, सबसे पहले अनंत सिंह ये कह रहे थे कि वो खुद ही सरेंडर करेंगे पुलिस के सामने, लेकिन आधी रात को पुलिस उनके घर पर पहुंचती है और उनकी गिरफ्तारी की जाती है। और एसएसपी ने ये भी साफ कह दिया है कि ये अनंत सिंह का सरेंडर नहीं है, ये उनकी गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि 30 अक्टूबर की ये घटना है। दुलारचंद यादव की जो मौत होती है वो 30 अक्टूबर को होती है और लगातार ये प्रेशर था सरकार पर कि अभी तक क्यों उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। और जो दुलारचंद यादव के पोते थे वो एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगा रहे थे पुलिस पर। अब उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और अपडेट ये निकल कर सामने आ रहा है कि पुलिस उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी और इस पूरे मामले की जो जांच पड़ताल है वो अब सीबीआई को सौंप दी गई है। अब सीबीआई इस पूरे मामले में जांच करेगी। इसके अलावा अब चुनाव आयोग जो है वो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को उसने तलब किया है, अब वो भी अपनी पैनी नज़र बनाए हुए है। अब देखिए, बड़ा सवाल स्वीटी ये खड़ा हो गया है कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद बाहुबली हैं वो, धनबली हैं वो और छोटे सरकार उन्हें कहा जाता है, तो मोकामा का समीकरण जो है वो सियासी समीकरण अब किस तरफ जा रहा है? तो अनंत सिंह तो ये कह रहे हैं कि अब जो मोकामा का चुनाव है वो मोकामा की जनता लड़ेगी, वो उनके हाथ में। लेकिन यहाँ पर यह भी है कि हो सकता है कि इसका फ़ायदा महागठबंधन को साफ तौर पर मिले। तो जैसे कि हम अगर देखें बिहार की जो पॉलिटिक्स है, अगर हम उसको समझें और ख़ासकर मोकामा के जो जनता है जो डर के अभाव में आके अनंत सिंह को वोट देती थी, या किसी भी चीज़ को लेकर हम समझें, तो कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि जब जन स्वराज का जो उम्मीदवार हैं, जो पीयूष प्रदर्शनी जिनका अभी नाम लिया जा रहा है और वो जो सामने आ रहे हैं, उनका भी बयान सामने आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो धानुक जाति से आते हैं और जो दुलारचंद यादव हैं वो यादव जाति के थे। तो ये हमेशा से देखा जाता है कहीं ना कहीं, और वो उनके ही प्रत्याशी को एक तरीके से उनके भी बताया जा रहा है कि उनके लिए एक तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो इस पे कहीं ना कहीं उनकी मर्डर को लेकर बहुत ज़्यादा सवाल उठाए जाते हैं। वहाँ की जो जनता है वो पूछ रही है, और भी लोग हैं जो उसके विपक्ष में हैं, जेडीयू के लेकर नीतीश कुमार का क्या इस पर कुछ आया है बयान के नहीं आया, ये क्या है, इस पर अब क्या अपडेट है अभी? देखिए स्वीटी, अगर नीतीश सरकार की बात की जाए तो वो सुशासन बाबू की सरकार कहा जाता है उनको, लेकिन जैसे ही ये दुलारचंद यादव की हत्या होती है उसके बाद से
विपक्ष जो है वो लगातार सवाल खड़े कर रहा था कि ये आखिर कैसी सुशासन बाबू की सरकार है। खुलेआम लोगों की हत्याएं हो रही हैं। उससे पहले एक और हत्याकांड हुआ था, एएसआई की हत्या कर दी गई थी अनिरुद्ध कुमार की। उसके बाद 30 अक्टूबर को ये घटना घटित होती है, तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान तो खड़े होते हैं नीतीश सरकार पर, क्योंकि आप सुशासन बाबू की सरकार आपको कहा जाता है, बावजूद इसके लगातार कानून व्यवस्था जो है वो बढ़ती जा रही है, बिगड़ती जा रही है। और ये जैसे ही चुनाव नज़दीक आए उसके बाद से आपने देखा होगा कि बहुत तेज़ी से ये होना स्टार्ट हो गया। हालांकि नीतीश की जो सरकार है, जेडीयू के जो लोग हैं, जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये सारा किया धरा विपक्ष का है, ये सब आरजेडी के लोग करा रहे हैं। आपने भी सुना होगा। हाँ, सूरज भान का नाम लगाया था जब अनंत सिंह पे आरोप लगाया गया था। तरुण आपको बताएंगे कि किस तरह से वो रात में गिरफ्तार हुए और तमाम और जो चीज़ें, जो वीडियोज़ हैं जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं, उसमें जो दिखाया जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है, और इसमें डिटेल में आप मुझे बताइए कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हम अपने व्यूवर्स को बताएंगे। स्वीटी, जो पुलिस ने कार्रवाई की थी रात को तकरीबन 11:10 पे बाढ़ इलाके पहुंची थी, जहां पर अनंत सिंह माने जा रहे थे, वहां पे थे, और उनके घर से जाकर के 11:45 पे उनको, अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके फिर उनको वापस पटना ले जाया गया, जहां डीएम वेट कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। लगभग 1-1:30 बजे का समय था, लेकिन डीएम वेट करते करते मतलब लेट हो गए, पुलिस को पहुंचने में देरी हो गई, तो 1:45 पे फिर भी वहां पहुंच गए थे। उसके बाद फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, फिर वो पूरी जानकारी बताई जाती है, 3 लोगों की गिरफ्तारी होती है, सबके नाम बताए जाते हैं, जिसमें अनंत सिंह भी होते हैं। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि आज जो है उनके अनंत सिंह और अनंत सिंह के जो करीबी हैं, दोनों को कोर्ट में पेशी की जाएगी मजिस्ट्रेट के सामने। तो अब देखना ये होगा कि क्या, किस तरीके से आगे चल के क्या होता है, इसमें क्या अपडेट आती है। लेकिन स्वीटी, एक बात तो है कि देर से ही सही, लेकिन पुलिस प्रशासन जागा है, और जो वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं उसमें साफ देखने को मिल रहा है कि पता नहीं किस तरीके से पुलिस उनको लेके जा रही है। ऐसा लग नहीं रहा है कि पुलिस उनको गिरफ्तार करके ले जा रही है, लेकिन ये अब अलग बात है। लेकिन बात यह है कि गिरफ्तारी हो चुकी है, आप सरेंडर नहीं हुए, गिरफ्तारी हुई है, सबसे बड़ी बात। और अब देखना होगा कि अनंत सिंह पर धाराएं लगा दी गई हैं। अब क्या आता है उस पर अपडेट हम आपको बता देंगे। अच्छा, मैं इसमें और जानना चाहूँगी कि रात में 1 बजे ये हुआ है, तो अभी की अपडेट आई है, क्योंकि बताया जा रहा है कि उनको पेश भी किया जाएगा कोर्ट रूम में और तमाम और चीज़ें भी हैं, और बताया ये भी जा रहा है कि उनको एक ऐसी जगह पे रखा गया है जहाँ पर कोई आ भी नहीं सकता, जा भी नहीं सकता। और जैसे कि आज संडे है, तो ये भी बताया जाता है कि संडे को नहीं होती ये सब चीज़ें, मतलब कार्रवाई वगैरह, छुट्टी रहती है। तो इसमें आपको क्या लगता है, इसमें क्या अपडेट है अभी? देखिए, दावा तो यही किया जा रहा है कि आज पेशी तो होगी उनके करीबी और उनको करा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि होती नहीं है, लेकिन स्पेशल केसेस में हो जाती है। क्योंकि आप देखें तो जिस हिसाब से दावा किया जा रहा है कि कुछ ऐसी जगह पे रखा गया है जहाँ कोई आ जा नहीं सकता, ये भी दावा किया जा रहा है। लेकिन अभी ये खुल के सामने नहीं आई है, ऐसा केवल दावा किया जा रहा है कि भाई अनंत सिंह को पुलिस स्टेशन नहीं, कोई ऐसी जगह ले जाया गया है कि जहाँ लेकिन आप देखें कि रात को तो वहीं ले गए ना, पटना, और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, बाकायदा बताया गया है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है वो एसएसपी कार्तिकेय जो हैं उनके द्वारा की गई है, और उसमें क्या क्या जो बयान उनके जो आए हैं उसमें क्या क्या बताया गया है। क्योंकि बताया ये भी, हमने ये भी देखा है कि उनके जो बयान है उसमें उन्होंने बताया है कि ना सिर्फ अनंत सिंह बल्कि उनके जो साथी थे, 2 जो और साथी हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। जी हाँ दोस्तों, और उनको मोकामा की उसी मार्केट से, कारगिल मार्केट जहाँ पर वो थे, वहाँ पे मौजूद थे अनंत सिंह, उनके पूरे गिरोह के साथ उनको पकड़ा गया है, जो कि वीडियोज़ हमने देखी हुई हैं और वायरल जो हो रही हैं सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह वायरल हो रहा है। और इस पे जो अभी तमाम अपडेट जो आने वाले हैं वो हम आपको जनतंत्र टीवी पे बताते रहेंगे। लेकिन एक और इसमें मैं एक और प्रश्न जोड़ना चाहूँगी, आपसे पूछना चाहूँगी, इंडिविजुअली आप क्या सोचते हैं कि बिहार इलेक्शन में अब किस तरीके से सियासत जो है वो गर्मा गई है? क्योंकि अनंत सिंह एक ऐसा चेहरा जो बेसिकली बाहुबली तो है ही, मैं ये कहती हूँ, चलो है ही, लेकिन आप समझिए कि जब नीतीश कुमार की बात आती है तो कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं सिर्फ मोकामा क्या, सिर्फ बिहार की बात करते हैं, तो वो एक ऐसा चेहरा है, सोशल मीडिया सेंसेशन है, उनके पास हर कोई जाता है, इंटरव्यू करवाता है भाई, लेकिन वो कहते हैं कि चलिए लाइए, बीड़ी लाइए, और तमाम और चीज़ें उनकी जो वायरल हो रही हैं। तो उस पर आप क्या कहते हैं कि अब क्या सियासत होगी, क्या इस पर बिहार इलेक्शन पर असर पड़ेगा? मोकामा की जनता जो है क्या अब वो अपने वोट को, अपने अधिकार को समझेगी? ये एक क्वेश्चन है। तो इस पे आप क्या समझते हैं? इंडिविजुअली मैं आपका व्यूज़ जानना चाहती हूँ। देखिए, इनकी जो गिरफ्तारी हुई है
पहले तो दुलार चंद की हत्या से ही उस पर असर पड़ेगा, लेकिन जो गिरफ्तारी हुई है उसके बाद और ज़्यादा असर पड़ सकता है। हो सकता है कि ये इनके फेवर में चला जाए, क्यों या फिर इनके अगेंस्ट में भी जा सकता है। लेकिन बात यह है कि मोकामा की जनता को अब बहुत समझदारी से देखना होगा, क्योंकि एक इंसान का हत्या हो जाता है और उस पर कोई भी पुलिस प्रशासन अपनी आंखें मूंद के रहता है, चुनाव आयोग कुछ नहीं करता है, दुनिया भर के सवाल उठते हैं और प्रेशर होने के बाद अब उन पे एक्शन हुआ जाता है। जो पहले 24 घंटे में तो कुछ होता ही नहीं है और ये तक क्लियर नहीं बताया जाता है कि भाई ये हत्या थी, या इसमें ये भी कहा जाता था कि भाई ये तो राजनीतिक है ही नहीं, इसमें इसके पीछे कोई राजनीतिक प्रोपेगेंडा ही नहीं है, पहले ये कहा गया था। लेकिन देखिए बात ये है कि अब बिहार की जनता सोच समझ के वोट करे, और हम बहुत बड़े दुख की बात है कि अब राजनीति इतने कहना गलत नहीं होगा कि इतनी नीचे गिर चुकी है कि क्या जीतने के लिए हम किसी का हत्या करवा सकते हैं। ये बहुत जी हाँ, मैं बस यही बताना चाहूँगी कि अनंत सिंह गिरफ्तार हो चुके हैं। जो अभी दुलार चंद यादव की जो मर्डर केस था उस पर ये सब चीज़ें हुई हैं। उनके परिवार वालों ने आरोप लगाया, एफआईआर की है, और तब जाके चुनाव आयोग जगा है और चुनाव आयोग ने ये सब चीज़ें गिरफ्तारी की जो लेकर जो ये आ रही हैं, वीडियोस आ रही हैं, अनंत सिंह गिरफ्तार हो चुके हैं, ये सब चीज़ें। और इसके साथ ही साथ आज उनकी पेशी है। सोशल मीडिया पे अनंत सिंह की जो गिरफ्तारी की जो वीडियोस हैं वो काफ़ी वायरल हो रही हैं। एसएसपी का इस पर बयान भी आया, तमाम और भी चीज़ें हैं हमें जो देखने को मिल रही हैं। तो मैं घूमकर उसी चीज़ पे आना चाहूँगी, आप लोगों से मैं इस पर भी जानकारी लेना चाहूँगी आपसे, और मेरे व्यूवर्स को भी बताना चाहूँगी कि जब अनंत सिंह गिरफ्तार आज हुआ है, चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है, कड़ा फैसला लिया है। एसएसपी को बिठाया और तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सवाल पूछे गए और आंसर भी दिए गए, उसके एसएसपी ने दिए हैं हमें। कार्तिकेय जो है हमारे मोकामा में जाके ये सब चीज़ें हुई हैं, और हाँ एसएसपी कार्तिकेय जो हैं उन्होंने ये सब सवालों के जवाब दिए हैं। और लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब ये चीज़ें इतने दिनों से चल रही थी, ये तब क्यों ये सब लोग शांत क्यों थे? चुनाव आयोग तब क्यों इतना शांत था? अब जब इतनी सब चीज़ें बढ़ गई हैं, चुनाव आने वाले हैं, चुनाव की जो प्रचार प्रसार है वो लगातार बिहार में देखने को मिल रही है। बिहार इलेक्शन जो है वो अभी पूरे देश का, हमारे भारत का एक मुद्दा बन चुका है, और इस मुद्दे में ना जाने कितने तो खून बहे हैं और तमाम और चीज़ें जो हमें सोशल मीडिया पे, अब तो कुछ छुपा रह ही नहीं गया, सोशल मीडिया पे सब कुछ दिख रहा है। अनंत सिंह गिरफ्तार हुए, वो किस तरह से वो आगे चल रहे थे और पुलिस वाले उनके पीछे चल रहे थे, वो सब हमें देखने को मिल रहा है, इसमें कुछ छुपा नहीं है। व्यूवर्स भी जानना चाहते हैं कि कहाँ तक ये मतलब अभी तक तो कुछ अपडेट इस पर आया नहीं है, उनका कोई बयान नहीं आया, लेकिन फेसबुक पर जो पोस्ट उन्होंने वायरल जो हो रही है, बेसिकली हमें अखबारों में देखने को मिल रही है, उसमें क्या कुछ लिखा है अनंत सिंह ने, वो मैं आपसे जानना चाहूँगी। अनंत सिंह, देखिए स्वीटी, शुरुआत से वो यही कह रहे थे कि अब ये जो चुनाव है मोकामा सीट पर, वो अब मोकामा की जनता ही लड़ेगी, पहला उनका ये कहना था स्टेटमेंट, और वो साफ तौर पर मना कर रहे थे कि उनकी देखा जाए तो जिस तरह से उनकी फेसबुक पोस्ट थी, उन्होंने ये कहा था कि अब मोकामा की जनता ही चुनाव लड़ेगी। उन्होंने एक तरीके से उन्होंने साइन दे दिया है दोस्तों कि मतलब अगर मैं जेल जा रहा हूँ तो तुम्हारे हिसाब से तुम देख लो, तुमको मुझे जिताना है किसी भी हाल में। उन्होंने ये एक तरीके से एक साइन दे दिया है। मैं ये कहीं ना कहीं जब मोकामा की हम बात करते हैं, और अनंत सिंह जो 2005 में जब वो आए थे सत्ता में, जब वो आए थे, और उनके और भी खानदान परिवार के जो लोग थे जब वो सत्ता में थे, और नीतीश कुमार का तो बहुत अच्छा, और लालू प्रसाद यादव की जब हम बात करते हैं कि भाई उनके में तो जंगल राज था, तो क्या विपक्ष सवाल उठाता है क्या ये क्या मंगल राज है? विपक्ष कहीं ना कहीं सवाल उठाता है, क्योंकि ये भी तो वही है हाँ। स्थिति, और तरुण देखिए आप भी देख रहे होंगे, स्थिति वही बनी हुई है। 20 साल हो गए एनडीए को सरकार में रहते रहते, स्थिति वही बनी हुई है, कुछ तो सुधर नहीं रहा है। जंगल राज 20 साल पहले था, अभी भी जंगल राज है, गुंडा राज है, जैसे कि स्वीटी कह रही थी कि ये कौन सा मंगल राज है। बिल्कुल, और ये मंगल राज कैसे हो सकता है भाई कि हत्याएं हो रही है, एसआई को मार दिया गया, फिर दुलार चंद यादव की हत्या कर दी, क्या चल रहा है बिहार में? मंगल राज ऐसे ही नहीं हो जाएगा, बातों से नहीं हो जाता, एक्शन लेना पड़ता है। जो भी अपराधी छोटी छोटी जो अपराध करते हैं, आप देखिए जो ये अपराधी होते हैं कैसे बड़े बनते हैं। दुलार चंद यादव जो थे पहले गुंडे थे, फिर राजनेता बने, तो कैसे बनते हैं आप? अगर आप छोटी चीज़ों पे कंट्रोल नहीं करोगे तो आगे चल के बड़े हो जाते हैं। तो ये चीज़ें अब बिहार की जनता को, और मुझे लगता है कि पार्टियों को ना ऐसे उम्मीदवारों को दरकिनार कर देना चाहिए जिन पे आपराधिक
रिकॉर्ड हो, बिल्कुल केस उन पर चल रहे हो, तभी ये सारी चीजें कंट्रोल हो पाएंगी। चुनाव आयोग ने जो अभी ये चीजें दिखाई गई हैं, अनंत सिंह को गिरफ्तार किया है, ये पहले भी करना चाहिए था। और अगर मान लीजिए गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था, लेकिन जब ये हत्याकांड हो चुका था उसके बाद कार्रवाई करनी चाहिए थी, और इस तरीके से करनी चाहिए थी, एक एक पक्ष सामने आना चाहिए था। क्योंकि जब आप बात कर रहे हो चुनाव प्रचार प्रसार की, तो वहाँ पर हथियार कहाँ से आ रहे हैं भाई? हथियार तो हथियार, लेकिन आप सोचो कि एक दूसरे को रौंद के आगे जा रहे हैं, वहीं पे वो काफिला निकल रहा है। तो बहुत है, लेकिन मेरा मानना यही है और आपका मानना भी यही होगा और बिहार की जनता का भी मानना यही होगा कि अगर आपको कानून व्यवस्था अपने राज्य में ठीक करनी है, आप विकास चाहते हैं, पलायन रोकना चाहते हैं, बेरोजगारी को खत्म करना चाहते हैं और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं, तो आप सब मिलकर ये आवाज उठाइए कि जो सभी राजनीतिक पार्टियां हैं, जो तमाम दल हैं, वो आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों को मैदान में उतारती है और कांटे की टक्कर बनाने के लिए दूसरी पार्टी भी यही करती है और आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवार को मैदान में उतारती है। तो वो आखिर कैसे कानून व्यवस्था को बनाए रखेगा? उसको कैसे समझ आएगी कि शिक्षा व्यवस्था कैसे मजबूत होनी चाहिए? वो क्या लोगों को शिक्षा देगा? वो लोगों को क्या ज्ञान देगा? क्योंकि वो तो तमाम उन केसों में उलझा पड़ा है। बिहार की जनता को ये चीज़ें समझनी चाहिए कि भाई हमारे असली मुद्दे क्या हैं। ये जो मामला हो रहा है, बिहार की जनता को ये सवाल पूछना चाहिए कि हमें अब खून नहीं चाहिए, शिक्षा चाहिए। हमें अब गुंडागर्दी नहीं चाहिए, काम चाहिए। हमें रोजगार चाहिए। इन सब मुद्दों पर हमारा जो हमें आगे बढ़ा सकता है, उन चीज़ों पर हमें वोट देना चाहिए, ना कि कोई गुंडा है उसके डर में हम वोट दें। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, अनंत सिंह की गिरफ्तारी पे लेकर हमारा ये अपडेट था। एसएसपी का बयान भी हमने आपको बताया और तमाम और जानकारियां जो अब आने वाली हैं, चाहे वो अनंत सिंह की हो, चाहे वो दलार चंद के फैमिली से कुछ हो, या जो भी बयानबाजी या फिर जो भी कुछ इस पर नई अपडेट आएगी, वो हम आपको जनतंत्र टीवी पे बताते रहेंगे। फिलहाल मैं आपसे विदा लेती हूँ, मिलती हूँ अगली खबर में।